सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखी मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह फुलाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उसके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। हाँ, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती जाती और सब कर। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर गई। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह के बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, ना जाने कैसी बहू उठा लाई, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुकसान निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई है। ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया। फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्त जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को, जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उनके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना चुटकी की दीदी? अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोसी की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानती। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर अपने कमरे में चली गई।
सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपने सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोली है, इसी दिन मैं इनका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।